29 जनवरी मौनी अमावस्या। 29 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सभी सनातनियों के लिए और सभी देशवासियों के लिए। यह तिथि बड़ी ही उत्तम तिथि है। आइए जानते हैं इसकी पूरी महिमा कि शास्त्रों में क्या वर्णित है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन की मान्यता है कि सबसे पहले तो मुनि शब्द से मौनी का शब्द मिला, ठीक है ना, यानी कि मुनि शब्द से मौनी का शब्द मिला है। इस दिन मौन रहना चाहिए और मौन होकर ही स्नान करना चाहिए। इसलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद मिले इसके लिए मौन कहा गया है। इस दिन मौन रखकर प्रयाग, संगम अथवा तो पवित्र नदी जैसे गंगा या आसपास कोई भी नदी में स्नान कर सकते हैं। हो सके तो मौन रहकर ही स्नान करें। आपको मौन धारण इस दिन अवश्य करना चाहिए। इसी से आपको मुनि पद यानी उच्च पद, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी और आपके सभी पाप नाश हो जाएंगे। कोई दूसरी मान्यता ये भी है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं भी को उत्पन्न कर सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन से आरंभ हुआ था, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। और इस दिन ब्रह्मा जी मौन होकर सृष्टि का निर्माण किए थे ना, इसीलिए इस तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में बहुत सुख भोगता है और उनके पितरों को नीच योनि नहीं मिलती है। आपके पास जितने पुण्य हैं उतना ही आप कर सकते हैं। पुण्य खत्म होते हैं तो स्वर्ग से गिराया जाता है। तो पद्म पुराण में कहा गया है यदि इस दिन पितरों का तर्पण करते हैं तो पितर लोग बहुत ही तृप्त होते हैं और आपको भी इसका बहुत लाभ मिलता है। और मौनी अमावस्या का विशेष दिन जो है संगम में स्नान करना, इसलिए इस बार माघ मास में संगम यानी महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में। इस दिन वहाँ पर स्नान करना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, उसके बाद काला तिल जल में डाल के या फिर आचमन करके जल दे देना गंगा जी में या संगम में, जहाँ भी आप स्नान करें। स्नान के पश्चात आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाइएगा। उसके बाद सामने एक लोटा लीजिए, उसके अंदर गंगा जल, फिर नॉर्मल जल भी उसमें डाल सकते हैं, तिल, कुश, पुष्प, तुलसी पत्र, चावल, जो भी आपके पास हो, फूल हो आदि, वो डालकर इसके अंदर तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही लाभ होता है। और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी कर लीजिएगा। इससे पितृलोक बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। गीता के 7वें अध्याय का पूरा पाठ करके भगवान का कुछ देर जप कर लीजिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। यदि आपने किसी भी गुरु से दीक्षा ली हुई है तो आप गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए जप, हवन, दान, तप सबके लिए बहुत ही अक्षय फल देता है। इसलिए मौनी अमावस्या बहुत ही खास है। मौनी अमावस्या 29 तारीख को है। 29 तारीख का लाभ आप सभी अवश्य लें। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।